डाइट पे, ठीक है, क्वेरी अगर आपके पास है, डाइट से बेसिकली क्या समझता है कोई भी? आजकल आप किसी से बात करते हो कि व्हाट इज योर डाइट? देखो 10% लोग थोड़े समझदार हो गए, बाकी अगर मैं बोलूँ डाइटिंग करनी तो होंगे तो उनका समझ है खाना छोड़ना हाँ, है ना। ये तो कॉमन नोशन। हाँ, पहली बात तो डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना है, खाना बढ़ाना नहीं। डाइटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड ईटिंग, ठीक है, प्रिस्क्राइब। इन अ फिक्स रेगुलर इंटरवल्स। तो दैट इज डाइटिंग। कम नहीं खाना, राइट खाना है, सही टाइमिंग पे खाना, सही चीज खानी है। अच्छा, खाने में भी एक लाख ऑप्शन है। तो अगर मैं किसी को एक डाइट प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और मैंने उसको बोला कि लंच ये है, स्नैक ये है, ये सेकंड मील, थर्ड मील, फोर्थ, जो भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं यही क्यों खाना, कुछ और क्यों नहीं खाना। और उन्हें हर मील में नई ऑप्शन हाँ, चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्लान ये है, अब बोलेगा यही क्यों खाना है और में, भाई हर मील में ना ना। खाने के 1 लाख ऑप्शन हैं। तो क्या मैं 1 लाख लिख दूं यहाँ पे? I think any diet plan, at least 10 days, it 21 दिन should कम be से कम, हाँ, used इट हैज टू बी, minimum. हाँ, यू शुड Right. फॉलो वन डाइट फॉर एटलीस्ट 21 डेज, ठीक है। बॉडी अडेप्ट करेगी, रिस्पॉन्स देगी, टाइम लगेगा ना। आप उस रूटीन को अडेप्ट करोगे। लेट्स सपोज कि यू हैव गिवन मी अ मील प्लान दैट इट हैज 7 मील्स, आई एम ईटिंग 7 मील्स एवरी डे। अगर मैं हर रोज, लेट्स सपोज कि मैं हर रोज मुझे कुक करना है, अब हर रोज मेरी मील प्लान बदल गया, ठीक है। तो क्या मैं हर रोज वो इंग्रेडिएंट्स को मार्केट में जाके परचेज करता रहूं, नहीं। हर रोज उसको बनाता रहूं? तो दैट विल बी डिफिकल्ट। मेरे लिए इजी ये है कि मेरे पास एक मील प्लान पर रखा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी अगले 20 दिन के लिए ये मील है। You could probably only change अगर आप किसी नई जगह ट्रैवल कर रहे हो या आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम पे हाँ, वो फूड आइटम अवेलेबल नहीं नहीं है है। वहां पे, आप थोड़ा बहुत 19-20 कुछ कर सकते हो, उसके आसपास कुछ कर सकते हो। मैं लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि अपनी मील प्लान को फिक्स रखो, क्योंकि फिक्स होगा तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी, राइट। ठीक है। आपको पता होगा कि मुझे इस टाइम पे ये खाना है, हाँ। इतना खाना है, ऐसे खाना है। हर रोज बदल दूंगा तो आप बोलोगे क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। और 30 मील प्लान तो मैं भी नहीं बना सकता, ठीक है। डिफिकल्ट। आप ल्यूक कुटानो को ले लो। वो भाई भी नहीं बनाएगा। मिस्टर ल्यूक कुटिनो। हाँ, ठीक है, तो वो भाई भी नहीं बनाने वाले हाँ, नहीं 30 बनाते। मील प्लान तो, नहीं बनाते। ठीक है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट वही है, क्योंकि वो भी समझदार है। और जो भी समझदार डाइटिशियन होगा वो 50 मील प्लान नहीं बनाएगा। लेट्स से न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, हाँ। तो वो 50 मील प्लान तो नहीं बनाएगा, ठीक है। वो आपको 1 या 2 मील प्लान देगा, इसके बीच में या तो आप ऑल्टरेट कर लो या आप किसी एक को फॉलो करो। अच्छा, एक चीज जो बहुत और इशू वाली है हम्म, कि बहुत आपके पास भी आती होगी कि कोई आके पूछेगा कि सर मैं 2 बाइट इसकी खा लूं हाँ, या मैं एक ड्रिंक पी लूं हम्म, या मैं एक सिप ही तो खाई थी बस, 1 बाइट से हाँ, क्या होता है? हाँ। देखो, अगर मैं कैलोरीफिक टर्म्स में बोलूं, ठीक है, तो कुछ भी खाना गलत नहीं है, आप खा सकते हो। पॉइंट ये होता है कि एक जो स्पून है वो पूरे दिन में 10 बार आ जाता है, ठीक है। फिर वो आपका डिसिप्लिन ब्रेक करता है, और वो यही एक अलग प्रॉब्लम ही है। मील बन जाती है। हाँ, अपने आप में एक पूरी मील बन जाएगी और पूरे दिन में आप एक एक चम्मच टेस्ट करते जाओगे तो। आप उन 10 चम्मच को सोचो, अगर आपने इकट्ठा कर दिया एक जगह, हाँ, वो एक बोल बन जाएगा इसके ऑलमोस्ट। पीछे एक प्रॉपर रिसर्च है, ठीक है। हमें भी बहुत पहले सिखाया गया था जब हमने पढ़ाई की थी, आज से 15-16 साल पहले। तो उसमें हमें सिंपल सी सिखाई थी, एक चीज करो, सुबह से लेकर रात तक जो भी खा रहे हो उसको एक बास्केट में डाल दो, रात तक वो बास्केट पूरी फिल हो जाएगी। ओवरफ्लो हो जाएगी। हाँ, और आपको लग रहा है आपने एक ही स्पून खाया, क्या 2 स्पून ही तो खाए, यहाँ से वहां से यहाँ से, बट वो बहुत होता है। आप उनको कन्वर्ट करो कैलोरीज में, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आज ही किसी को मैं बोल रहा था तो उसने कहा कि 100 ग्राम राइस खाने हैं, ठीक है। तो कह रहे पहले ना मैं इतना सा राइस खाता था, अब वो इतना हो गया है, ठीक है। बहुत फर्क है। तो जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आपको आइडिया नहीं कि ये रफली इतने के आसपास बनेगा, तब तक आपके पास कैलोरी की वही है, काउंट ही नहीं है, आप खाए जा रहे हो। ये समझिए कि मुझे अपने पेट भरने के लिए इतना खाना है। पेट इलास्टिक है, वो जितना डालते अकॉर्डिंगली रहोगे, हाँ, वो एक्सपैंड होता बड़ा रहता है और छोटा और होता है। आपको फिर लगेगा कि खाना कम है। एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइटिंग डजंट मीन कि आपको नहीं खाना है। डाइटिंग मीन्स यू हैव टू ईट राइट। ओके, सो आई वाज सेइंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? Why is alcohol so much of an issue for somebody like me and many more who like to
enjoy their drinks every now and then. But again, pertaining to various reels, a lot of people say that whenever you are on a diet or you have to think about calories, think about maybe drinks like vodka water or gin and tonic and something like that. But still, as we always discuss, that अल्कोहल के साथ हमेशा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आके अटकेंगे हम. देखो सिंपल सी बात है, एज मैंने अभी बोला कि कुछ भी चीज़ खराब नहीं है, नॉट इवन अल्कोहल, ठीक है। और एसीएसएम की गाइडलाइन के हिसाब से फॉर जनरल हेल्थ 130 ml पेग फॉर फीमेल, 230 ml पेग फॉर मेल, ठीक है, इज कंसिडर्ड विद इन सेफ रेंज। इस बात पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे दिल में पता है कि आप ठीक कह रहे हो, बट 30 ml वन ड्रिंक. हाँ, तो अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि विद टाइम आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। हाँ. आज अगर 30 ml आपको सूदिंग इफेक्ट दे रहा है तो मे बी 1 महीने के बाद नहीं देगा, राइट. फिर उस 60 ml हो जाएगा, फिर 90 ml हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहां पर है। अगर आप बोलते हो कि जैसे मेरे नाना जी थे, यूज्ड टू टेक वन ड्रिंक एवरी डे, ठीक है, 30 ml का एक पैग लिया, खाना वाना खाया, सो गए। हाँ, ठीक बट है। देन दे यूज्ड टू बी सो डिसिप्लिन्ड. जैसे हाँ, हमने हमेशा, यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट खुशवंत सिंह जी, हाँ, that he used to have 2 drinks every day, every day, but he never used to go beyond that. वो भी एसीएसएम को फॉलो करते थे। I get your point, हाँ, but I think जो अल्कोहल उसके के बियॉन्ड फिर, आसपास हाँ, की चीजें उसके होती है ना, बियॉन्ड फिर आपकी रिकवरी इम्पैक्ट होगी, स्लो ठीक हो है, जाएगी फॉर हाँ, श्योर. आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए और यू वांट टू एंजॉय अल्कोहल, तो यू विल हैव टू स्टे विद इन द लिमिट। प्लस जो अल्कोहल के आगे पीछे आपको, जैसे जब भी आप पियोगे, आई एम श्योर यू वांट टू ईट समथिंग विद इट, हाँ, उसके बाद आपको भूख लगेगी. हाँ, एग्जैक्टली, है ना। तो वही कह रहा हूँ ना कि सब चीजें इम्पैक्ट करेगी, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मत पियो, बेटर और हो कि मत पियो। समथिंग लाइक मे बी once in 10 days or हाँ, once हाँ, in a देखो week, कोई भी something चीज like that. जब तक लिमिट में नहीं है, मैं तो पीता ही नहीं, आई डोंट इवन केयर, ठीक है। बट I do care. हाँ, जो पीते हैं उनके लिए भी तभी कहते हैं यू हैव टू स्टे विद इन योर लिमिट्स, I agree. ड्रिंक I बट agree ड्रिंक on विद इन that. लिमिट्स, ठीक है। Drink within हाँ, limits. वो आपकी लाइफ को, आपकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट ना करे। Yeah, that is important. हाँ, कि आपको अपने बेसिक रूटीन से आप डिविएट हो जाओ, कि आपने आज पी ली, सुबह आप उठ ही नहीं पा रहे, हाँ, या आपको इनडिस्क्रिमिनेटली भूख लगे जा रही है, एग्जैक्टली। कि तो you want to eat वो everything. तब है जब आप एक लिमिट से ऊपर निकल जाओगे। व्हेन टिल द टाइम यू आर विद इन द लिमिट, एवरीथिंग इज गुड। भाई सिंपल सी बात है, अति की तो धूप भी भली नहीं है, Exactly. अति की छाव भी भली नहीं है। I agree with that point. हाँ, क्योंकि चलो अल्कोहल हमारा कंसर्न था, स्मोकर्स का कंसर्न स्मोकिंग भी होगा, बट आई थिंक स्मोकिंग आल्सो इम्पैक्ट्स योर रिकवरी अ बिग डील. ऑब्वियसली, हाँ, अभी आपकी लंग कैपेसिटी तो इम्प्रूव इफेक्ट तो होगा ना उससे, तो भी वो होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगेन मैं सिगरेट नहीं पीता, आई डोंट केयर, स्मोकिंग, हाँ, ठीक है। सिगरेट के बारे में इवन आई डोंट केयर, हाँ, प्लस बट स्मोकिंग एंड अच्छा नहीं है, टोबैको आर एनीवेज नहीं है, दे आर नॉट गुड, कुछ भी देखो, इसीलिए इनको बोला गया ना कि ये सामाजिक व्यसन है। बट काफी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री है, आई गेट इसीलिए इट. चल रही है, बट ठीक है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द साइड इफेक्ट एज वेल, ठीक है, उन्हें पता है कि क्या होगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता, अगेन वो टॉपिक ही डिफरेंट है, वो अलग. हाँ। पॉइंट इज कि जब तक कंजप्शन सिर्फ इस लेवल तक है कि यू आर एंजॉयिंग इट एंड यू आर नॉट एडिक्टेड टू इट। एंड कई बार हम, होता है ना, समटाइम्स वी आर वेरी अपसेट हाँ, और नो मेंटल कंट्रोल, मेनी स्ट्रेस, हाँ, ब्रेकअप, देखो एनीथिंग. मेरा पर्सनली मानना है कि जब लोग बोलते हैं कि आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेस, दैट्स व्हाई आई ड्रैंक, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। सो इफ यू आर ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंक इट सोशली, ठीक है, एक आपकी हैबिट है, लेकिन उसको अपना स्ट्रेस बस्टर मत बनाओ, बिल्कुल वो बहुत ही गलत नोशन है और बहुत ही गलत रास्ते पे आप चल रहे हो फिर।
हाँ, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा फिर वो कब आपकी आदत हाँ बन जाए। एग्जैक्टली, एडिक्शन वाले लेवल पे नहीं जाना किसी भी चीज में, दैट ट्रेनिंग इज में अ भी। एडिक्शन वाले लेवल पे ट्रेनिंग से ओवर ट्रेनिंग होती है। हाँ, ट्रेनिंग साइंस है, डू इट वाइजली। वी हैव टू टॉक अबाउट ओवर ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग पे भी हम बात करेंगे। It's just not जब that जब हम just because शराब, you're training and you can overtrain. हाँ No. एग्जैक्टली तो शराब से बाहर निकल के, सिगरेट से बाहर निकल के फिर हम ट्रेनिंग की बात करें, Next time. ठीक है? अभी के लिए और कुछ?